दिस इज श्रुति और आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अमावस्या की स्पेशल रेमेडी। उस दिन आपको कौन से दिए का अपने घर में प्रज्वलित करना है और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। जो हमारा अभी पितृपक्ष चल रहा है उसके दरमियान हमसे जितना हो सके उतना हम डोनेशन करते हैं या फिर हमारे एंसेस्टर को जो भी पसंद था उस हिसाब से हम उनकी पर्टिकुलर तिथि के हिसाब से हम उनको उनके पीछे कुछ ना कुछ डोनेशन देते हैं या किसी को भोजन करवाते हैं। तो ये सब रेमेडी तो हम करते ही करते हैं क्योंकि यही टाइम पे है जो पितृगण है हमारे वो पृथ्वी लोक से बहुत ही नजदीक आ सकते हैं और हमें हम जो उनके पीछे जो भी कर रहे हैं वो उन तक पहुंच सकता है और उनके डिवाइन ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं। तो इसीलिए ये अमावस्या के दिन हम अगर ये दिया अपने घर में प्रज्वलित करते हैं तो ये एक दिए का दान यानी कि एक दीपक का डोनेशन हो जाएगा। उस हिसाब से उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको करना क्या है, आपको काले तिल लेने हैं और एक बाती लेनी है और अगर आपके पास चांदी का दीपक है तो आप चांदी का दीपक ही ले, चांदी का दीपक नहीं है तो या तांबे या फिर पीतल का दीपक आप ले सकते हो। आपको करना क्या है, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको काले तिल लेने हैं और काले तिल को इस तरह से आपको क्रश कर लेना है। बहुत ही कम क्वांटिटी है, काले तिल को इस तरह से क्रश कर ले। आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी है। क्रश करने के बाद आपको इस तरह से एक बाती लेनी है। जैसे ही आप काले तिल को क्रश करोगे उसमें से ऑयल है वो अपने आप ही निकलने लगेगा और तिल है वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये करने के बाद आपको इस तरह से एक लंबी बाती लेनी है और बाती लेने के बाद आपको ये जो क्रश किया हुआ काला तिल है उसके ऊपर अप्लाई करना है, पूरी बाती के ऊपर इस तरह से पूरा अप्लाई करना है। ये करने के बाद इस तरह से आपको पूरा कवर करना है। ये बाती को हमने पूरे काले तिल के क्रश जो हमने किया था उससे पूरा कवर कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो ये कवर कर लिया हमने और ये कवर करने के बाद जो भी बचा हुआ काला तिल है उसको हम ये हमारे पास जो दीपक है उसमें हम डालेंगे और ये बाती को भी उसी में रख देंगे। आपको करना क्या है, अभी इसमें आपको तिल का तेल डालना है और तिल का तेल डालने के बाद जो भी बचा हुआ हमारा जो क्रश तिल है उसको भी उसी में डाल देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो ज्योत है वो यहाँ से जो हम फ्लेम करेंगे, ये जो ज्योत है वो आपको साउथ डायरेक्शन की तरफ रहे। जैसे कि यहाँ पे मेरा साउथ है तो आपको ये है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ रखनी है और यहाँ पे रख के आपको उसको जलाना है और उसको जला के वहां पे ही आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जितने भी एंसेस्टर है उनको शांति मिले और उनके जो डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स है वो हम लोगों को मिलते रहे। इस तरह से प्रार्थना करते हुए वो दीपक है वहां पे रख देना है। चांदी के दिए में आप अगर करते हो तो चांदी है वो प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और मून को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास चांदी का दीपक नहीं है तो मैंने पहले भी कहा है कि आप तांबे या फिर पीतल का दीपक भी ले सकते हो। पर अगर चांदी का दीपक और काले तिल के साथ करते हो तो हमारे जितने भी एंसेस्टर है उनको शांति मिलती है और उनके डिवाइन ब्लेसिंग्स हमें बहुत ही अच्छे से मिलने लगते हैं। तो हमारे घर में जितनी भी आपत्तियां आती है या फिर कोई दुविधाएं ऐसे ही सडन ही कुछ खर्चे आ जाते हैं या फिर सडन कुछ ना कुछ इलनेस आ जाती है तो इनके ब्लेसिंग्स से वो बहुत ही हद तक कम हो जाती है। तो आप ये अमावस्या के दिन शाम के टाइम के जब सनसेट हो रहा हो उस टाइम पे ये अवश्य करें या फिर आप मॉर्निंग में भी ये दीपक जला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।